सब कुछ बर्बाद होगा, कुछ नहीं बचेगा। इस हंसी खुशी के माहौल में काला चोर हमेशा जितना होशियार नहीं होगा, उसे पकड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आज मैं काले चोर को पकड़ कर रहूंगा। जाने क्यों कसम सोने की अशरफियों की मुझसे टकराने की हिम्मत कैसी हुई बिलौटे? माफ कीजिए मोहतरमा, गलती से धक्का लग गया। इसे धक्का लग गया। नाज़नीं, आज कितने बरस के बाद मुझे कोई मेरा अपना दिखा है। इस हथौड़े से एक कंकर नहीं टूटा होगा, पर जश्न मनाने में सबसे आगे। दफाओ जाना है। एक से एक नमूने भरे पड़े इस जगह पर। जाकर देखती हूँ वो कमबख्त रुखसार बावर्ची खाने में क्या गुल खिला रही है। ये जरूर मेरे भाई मुस्तफा के पास जा रही होगी। मुझे अपने भाई मुस्तफा से मिलना है, उसका हाल जानना है, उसका हाल जानना है। अब और इंतजार नहीं होता हमसे। हुजूर चाबी रुकने वाली है, कांटा बारूद के तार को काट देगा। मौत पर भी हमारा काबू है अकबर, लेकिन ये बेचारे लोग तो जश्न मना रहे हैं। बहुत जल्द जश्न तबाही का हिस्सा होंगे। देखूं तो कमबख्त ऐसा क्या बना रही है। रुखसार बहन, मैंने सोचा चलो बावर्ची खाने में रुखसार की थोड़ी मदद कर दूं। लेकिन तुम्हें मदद की क्या जरूरत, तुम अकेली इतनी काबिल हो। ठीक है।
जश्न तबाही मुबारक हो अकबर, मुबारक हो। अब ये तेल की खदान ही बगदाद के लोगों की कब्र बनेगी। जफर ने तुम सबका मौत का फरमान जारी किया है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सिरू, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बारूद का खिलौना है। अच्छा वो तुमने इसे पानी में फेंक दिया, नहीं तो अंदर कितनों की जान चली जाती है आका। सिरू, जंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है कि खदान में बहुत सारे बारूद के खिलौने लगाए गए। हमें इन सब लोगों को यहाँ से निकालना होगा। खम्स अरबे फला अथनन वाहिद माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओह वल्लाह।
मम्मी को ढूंढना होगा। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पे होंगे और इन सबको किसी महफूज जगह पर ले जाना होगा। लेकिन कहानी के चारों तरफ तो सफाई है। मुझे यहाँ का नक्शा नहीं पता। हम जानते हैं, हम इस जगह को बखूबी जानते हैं। बताओ क्या करना होगा हमें? सना, हमें एक खुली जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम सबको ले जा सके और इन्हें महफूज कर सके, क्योंकि यहाँ पे सब मारे जाएंगे। यहाँ एक शाही खेमा है, वो इस खदान से दूर है। हम वहाँ सबको महफूज रखेंगे। ठीक है जिनू, हम तीनों को अलग अलग होना होगा और कोशिश करेंगे कि जितने लोगों को बचा सके उतने लोगों को बचाएंगे। कोशिश करना कि सबको बचाएं। चलो आइए। बेटा चुप हो जाओ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हाँ नहीं पता। चिंता मत करो। हाँ मैं तुम्हारी अम्मी को ढूंढ दूंगी। रुखसार जैसी आवाज। जिनू, अम्मी कहीं नहीं मिल रही है। जिनू कोई बात नहीं, अम्मी मिल जाएंगी। हाँ हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अम्मी को ढूंढना होगा। जिनू अम्मी मिलेगी। पहिए तेल में फंस गए। मुझे इस हाथ गाड़ी को हवा में उड़ाना ही होगा। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अब वो नहीं जो डर के भाग जाए, ये हाथ गाड़ी हवा में उड़ जाए।
बदल, उठो उठो, कुछ बदल। रुखसार, नक्सड़ी, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। अगर हमने थोड़ी सी भी देर करी तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। नक्सड़ी, मैं और लोगों को लेके आता हूँ। चिनू, चिनू, अम्मी मिली। आका, तेरी भगदड़ में अम्मी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। चिनू, किसी भी कीमत में हमें सबको बचाना होगा और किसी भी कीमत में अम्मी को ढूंढना होगा। चिनू, आका, आका, वो देखो, आका वो देखो, उस्ताद जी। उस्ताद जी। चिनू, अम्मी, अम्मी, आका, आका, वो देखो, इन दोनों के पीछे वो बंदूक है। इससे पहले कि ये फटे, हमें इन दोनों को बचाना होगा। रुखसार,
कहर बरस रहा है। आज सफर का कहर जलजला बनकर पूरे बगदाद को बात कर देगा। और इसी के साथ उमर और काले चोर की कहानी खत्म। आका, जिनो जिनो लगता है हाथ गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। कोई बात नहीं आका, मैं अम्मी को अभी शाही खेल में लेके जाता हूँ। अम्मी महफूज रहेंगी। हाँ जिनो, तुम अम्मी को ले जाओ, मैं उस्ताद जी को संभालता हूँ। उस्ताद जी, अलादीन, हाँ बहुत खतरा है। खतरा? हाँ उस्ताद जी, खदान से सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जान वहां पर छोड़कर आया हूँ और मुझे उसे बचाना है। उस्ताद जी, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। खालाजान क्या हुआ इनको? प्यारी परेशानी से देखिए ना, अम्मी आंखें नहीं खोल रही। पटेल, कुछ नहीं होता, हम सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा खालाजान को। प्यारी परेशानी जी, मैं और मेरा भाई और जख्मियों को यहाँ लेके आते हैं। हाँ जी, जाइए जाइए शेख जी। बदरू, आका, 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 बदरू। इस बदरू के फटने से पहले मुझे आका को बचाना होगा। आज मेरा जादू उल्टा नहीं पड़ सकता। बातें बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके। तू बंदर तो हम ना बंदर, तुझे सबक सिखाने हम आए। तेरी तालियों बंदरू बचते बचते थम जाए।
सबकी क्या गलती थी सिवाय ये कि हमारा ख्वाब पूरा करने के लिए ये सब यहाँ तक आए। जान लेनी है तो हमारी ले ले मौला, लेकिन हमारी गलती की सजा इन सबको मत दे। या तो इन सब की मौत हमारी किस्मत में लिख दे, या तो इन सबको बचाने के लिए एक फरिश्ता भेज दो मौला। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है जिसके पास ऐसा दोस्त हो। वो मौत से तो हार सकता है लेकिन हिम्मत से कभी नहीं हार सकता। चिड़ी, इसका ध्यान रखो, मैं और लोगों को लेकर आता हूँ। कोई है? मदद कीजिए। जीनू मेरे भाई, जीनू आंखें खोलो जीनू, जीनू जीनू उठो जीनू। एक और आँख, एक और दवाई और उसे रोक सकता है तो सिर्फ मेरा भाई। यहाँ बात मेरी तुम्हारी अम्मी की नहीं है, यहाँ बात पूरे बगदाद की है, बगदाद के लाखों लोगों की है। जीनू जीनू उठो जीनू। मेरे भाई मौत उन तब तक पहुँच रही और आगे बढ़कर मौत की कलाई सिर्फ मेरा भाई थाम सकता है। मैं जानता हूँ जीनू, मैं जानता हूँ। बता दो मौत को जीनू, जलालुद्दीन का भाई क्या चीज है। जीनू उठो, जीनू उठो, जीनू उठो, तुम्हें मेरी कसम है जीनू, जीनू उठो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। जीनू उठो, जीनू जीनू अपनी आंखें खोलो। अरे भाई उठो, तुम्हें अपनी की कसम है। जीनू उठो।
हाथ पकड़ लिया। हमें शेख जिनू और अलादीन के साथ बाकियों की मदद करनी होगी। चिनू मेरे भाई, मौत हम सब तक पहुंच रही है और आगे बढ़कर मौत की कलाई सिर्फ मेरा भाई थाम सकता है। मैं जानता हूँ जिनू, मैं जानता हूँ। बता दो मौत को जिनू कि अलादीन का भाई क्या चीज है। जिनू उठो, जिनू उठो, जिनू उठो, जिनू तुम्हें मेरी कसम है। जिनू, जिनू उठो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। जिनू उठो, जिनू, जिनू अपनी आंखें खोलो। मेरे भाई उठो, मैं अपनी की कसम है। जिनू उठो, उठो। जिनू, अम्मी, अब्बू मर गए, अब्बू मर गए। उठो, उठो, अरे यार, उठो, चलो। अब्बू आग, अरे चलो। अब्बू आग। भागने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर उसने किस्मत में मौत लिखी है तो सबसे महफूज जगह पर भी आ जाएगी, पर अगर उसने किस्मत में जिंदगी लिखी है तो आग का दरिया पार कर लो, फिर भी इंसान को आज तक नहीं आएगी। पर चाची जान, मुझे डर लग रहा है। डर? डर तो इंसान को तब लगता है जब उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। पर अगर ये मान ले कि ऊपर वाला मालिक है तो किस बात का डर? कैसा डर? क्योंकि उसकी मर्जी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्या करे? दुआ करो, उस तक दुआ जरूर पहुंचेगी। और अगर दुआ कबूल नहीं भी हुई तो कम से कम मरते हुए लबों पर उसका नाम तो होगा। आजमा रहा है जो तुझे
सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुक्रा या अल्लाह, सबरा करता जा। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है इस इम्तिहान से तो कम से कम एक बार खरा हो जाएगा मुझे मेरी रुखसार की झलक दिखला दे। ढूंढ पाया वो रास्ता भी तुझे मिल जाएगा तुझे मिल जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे हो वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा सजदाए तुम ठीक हो? सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। हका, पूरे बगदाद में आग लगी है। हाँ जिनू, और इसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। हका, तेरी परेशानी की आग में चिनू, चिनू मेरे भाई, तुम बगदाद को बचाओ और मैं नक्चड़ी को बचाता हूँ। तुम फिक्र मत करो आका, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। जाओ चिनू। अम्मी, नक्चड़ी, नक्चड़ी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? काले चोर, तुम बाकी सब लोगों की मदद करो। नहीं नक्चड़ी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। काली चोर, तुम ठीक हो? हमारे लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। नक्चड़ी, तुम मेरी दोस्त हो और जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे वो दोस्त किस बात की। हाँ चलो, तुम ठीक हो ना?
रखो नक्चड़ी। काले चोर, हम सांस नहीं, हिम्मत रखो नक्चड़ी। सांस नहीं ले पा रहे। नक्चड़ी, 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 नक्चड़ी। नक्चड़ी आगे खोलो नक्चड़ी, नक्चड़ी। नक्चड़ी। कुछ ही लम्हों में ये तेल हम सबको जला देगा। चिरू मेरे भाई, जल्दी करो। शुक्रिया जीनू। तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। ये कमबख्त बरसात। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करवाना, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करवाना, सजदाए शुक्रा करवाना, सजदाए सबरा करवाना, सजदाए शुक्रा करवाना, सजदाए सबरा करवाना। रुखसार बहन, आपके यकीन ने तो हम सबको हौसला दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन।
आंखें खोलो नक्चड़ी। देखो एक बार फिर हिम्मत मुसीबत पर भारी पड़ गई। देखो नक्चड़ी आंखें देखो, देखो हम जीत गए नक्चड़ी। देखो आंख बुझ गई है, सब बच गए हैं। काली चोर, तुम तो बड़े पक्के दोस्त निकले। मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ा। हम बच गए नक्चड़ी, हम बच गए। आग बुझ गई है। काली चोर, हम तुम्हें बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। क्या करूं आए, कुछ कुछ होता है। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के, होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के। हम बच गए, बारिश हो गई, हम बच गए। आग बुझ गई, हम बच गए, बारिश हो गई। ये हम बच गए। गुल्लू मेरे बच्चे, इधर देख मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ अम्मी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा तेरी मर्जी, अब मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने तो इरादा किया था कि तुझे पूरी 3 अशर्फियाँ दूंगी, ताकि तू हमाम में जाके अपने इस खूबसूरत चेहरे पर 16 तेलों की मालिश करा के और हसीन हो जाए और उस पिद्दी का दिल जीत ले। पर तुझे अपने अब्बू की तरह चमगादड़ बन के रहना है, तो उसमें तेरी अम्मी कर ही क्या सकती है। खैर छोड़ो। नहीं अम्मी। अम्मी आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, जितनी भी कमीनी हूँ, पर हूँ तो तेरी माँ ना। हाँ, ये ले। पर अम्मी ये तो 2 ही अशर्फियाँ हैं। बेटा भली तेरी माँ हूँ, पर हूँ तो कमीनी ना। इतने में काम चला ले। हाँ? देख बारिश आ गई, हम बच गए। हम बच गए, बारिश हो गई, बच गए, बारिश हो गई, हम बच गए, आग बुझ गई। तूने उसको लौटाया जो जीने की उम्मीद है मेरी। दुनिया की चाहे हो ना हो, आज तो मौला ईद है मेरी।
जोड़ होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के, होने लगे हैं ये सिलसिले आँखों के। हम चलते हैं। तुम आंखों से तीर चलाती हो, तीरंदाजी जारी, दिखती फूल जैसी हो पर ये फूल बड़ा भारी है। हम माफी चाहते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अपने पे आ जाऊं ना तो पहाड़ भी उठा लूं। तो फिर मुझे भी उठा लो। चिनू मेरे भाई, हम चिनू तुमने कर दिखाया चिनू, हम जीत गए। मुबारक हो चिनू, तुम्हारा जादू काम कर गया चिनू, आग बुझ गई, हम जीत गए चिनू, हम जीत गए। हमें जीतना तो था ही, क्योंकि हम दोनों भाई मिलके एक और 11 हैं। 11 नहीं 14। 14 कैसे? एक मैं और 4 तुम। अरे तुम तो अरे सुनो, अरे मैं मजाक मान जाओ मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मान गया भाई, मान गया। लेकिन अक्का, ये तो अच्छा हुआ कि आग सबसे बड़े तेल के कुएं के पास जाने से पहले ही बुझ गई। हाँ जिनू, और ये सब तुम्हारी? मैंने अकेले कुछ नहीं किया, मेरे साथ अम्मी की दुआएं थी। हाँ जिनू, ये सब उन्हीं दुआओं का सदका है कि आज मैं अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला हूँ। तुम्हें याद है जिनू, हुकूमत ने क्या कहा था कि जो भी तेल ढूंढेगा उसे महल में नौकरी मिलेगी। अब मेरा यहाँ आने का असली मकसद भी पूरा होगा। और मेरा दिल तो अभी से ये सोचकर धड़क रहा है कि मैं उसके पास पहुंचने वाला हूं जिससे मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। प्यारी परेशानी थी। छोड़ो प्यारी परेशानी। प्यारी परेशानी थी। प्यारी परेशानी थी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि अब मेरी जिंदगी में एक लड़की है। मेरे और उसके बीच मोहब्बत का सिलसिला है। अभी याद है सिर्फ मेरी तरफ से, लेकिन धीरे धीरे पूरा भी हो जाएगा। भाई, जब उसके बारे में इतना कुछ बता ही दिया है तो उसका नाम भी बता दो। नहीं नहीं, हमें नहीं जानना। अरे लेकिन मुझे तो बताना है। क्यों बताना है? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसका नाम है शहजादी यास्मीन।
जीनू, अम्मी कहाँ है? भाई अम्मी तो घर निकल गई और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें भी साथ लेते आए। ठीक है, तो फिर अब हम भी घर चलते हैं और नेक्चुड़ी को भी उसके घर छोड़ देंगे हमारी कालीन पे, है ना? हाँ। नेक्चुड़ी, अपनी मोहब्बत से मैं मिलने वाला हूँ और ख्यालों में तुम खोई हुई हो। आका, लगता है तुमने प्यारी परेशान जी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जिनू, वो क्या है ना, मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी सपनों की मलिका शहजादी यास्मीन के पास पहुंच जाऊंगा, तो मेरे पास अपने दोस्त से मिलने के लिए वक्त नहीं होगा, इसलिए थोड़ी नाराज है। बिना किसी इंसान से मिले, बिना उसे जाने मोहब्बत कैसे कर सकते हो काले चोर? इसका मतलब तुम्हें यास्मीन से नहीं, शहजादी से मोहब्बत है, उसके रुतबे से मोहब्बत है। शहजादी को तो दुनिया जानती है। काश तुमने कभी यास्मीन को जानने की कोशिश की होती। पर तुम चिंता मत करो नक्चड़ी, जब भी मुझे शहजादी के लिए तोहफा लेना होगा ना, तो मैं सलाह तुमसे ही लूंगा और उनको बताऊंगा भी। मेरी दोस्त, अब तुम्हारा असली नाम क्या था? घना? नहीं, घना नहीं, मना। सना, 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 सना। तुम्हारा असली नाम तो सना है, बड़ा अच्छा नाम है। लेकिन शहजादी यास्मीन से अच्छा नाम नहीं। खामोश! शहजादी, 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 बस उसके बारे में बातें करना बंद करो तुम। जिनू, आसपास कुछ जल रहा है। नक्चड़ी, तुम्हें पता है, जब मैं महल पहुंचूंगा ना, तो सबसे पहले मैं शहजादी के पास जाऊंगा। और फिर उनका हाथ उठाऊंगा और फिर उनकी आंखों में देखूंगा और बोलूंगा कि आपने कभी अपनी आंखों में देखा है? जहां देखती है रिश्ता तो बना लेती है। बस जैसे शहजादी मुझ पर लट्टू जाएंगी, मैं तुम्हारे लिए भी झाड़ू पोछा की नौकरी दिलवा दूंगा। वो देखो, महल। नक्चड़ी, वो देखो, मेरा ससुराल। बस कल मैं यहाँ जाऊंगा और शहजादी यास्मीन से मिलूंगा। हमें यहीं उतरना है। तो हमारा घर आ गया। प्यारी परेशान जी का घर महल में है? अरे जिनू नहीं, वो महल की पिछवाली बस्ती है ना, वहीं रहती होगी, है ना? कालीन, नक्चड़ी को नीचे उतारो। अलविदा शेख जिनू। अलविदा नक्चड़ी। आका, तुमने लगता है आज प्यारी परेशान जी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। जिनू, इसको ना परेशान करने में मजा आता है, लेकिन आज को ज्यादा ही परेशान कर दिया शायद। कोई बात नहीं, अगली बार मिलूंगा तो मना लूंगा। चलो चलो, अब हम भी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है।
सोचा था मिलेंगे तो करेंगे कई बातें, पर देखा तुम्हें जब देखते रह गए। वो ख्वाब नहीं सच था, तू खड़ी थी सामने, बस देखते रह गए। तुम्हारी एक झलक पाकर मैं फिर से जी उठा हूं रुखसार। कल तक ये घर, इससे जुड़ी सब यादें दिल में एक नश्तर की तरह चुभती थी, लेकिन आज वही यादें फूलों में तब्दील हो गई हैं। मैंने तो तुम्हारे जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी रुखसार। इतने सालों तक न जाने तुम कहां रही, किस हाल में रही, जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती रही। कल का सूरज हर सवाल का जवाब लेकर आएगा। कल सुबह होते ही मैं नाज़नीन और मुस्तफा से मिलने जाऊंगा और पता करूंगा कि रुखसार उनके साथ रहती है या कहीं और। उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा रुखसार। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। काले चोर की हिम्मत कैसे हुई हमारा मुकाबला शहजादी यास्मीन से करने की? अब तुम ही बताओ पिटी, क्या हम शहजादी यास्मीन से किसी भी मायने में कम है क्या? शहजादी आपके तो शहजादी यास्मीन है, और अगर नहीं होते तो हम शहजादी यास्मीन से किसी भी मामले में कम होते। उसने हमें देखा है, वो हमें जानता है, लेकिन उस गधे को उस शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं और ना ही वो उसे कभी जानता है। पर शहजादी यास्मीन आप क्या कह रही हैं? मतलब आपने अभी कहा कि वो आपको जानता है, उसने आपको देखा है, फिर अभी आप कह रही हैं कि उसने शहजादी यास्मीन को नहीं देखा है, वो शहजादी यास्मीन को नहीं जानता है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब आप ही तो शहजादी यास्मीन है ना? और आप पता है किस बात से नाराज हो रही है कि वो आपको छोड़कर आपको पसंद करता है। हाँ? यही तो बात है पिटी, हमने उसके साथ वक्त बिताया, कितने सफर किए, खतरों से खेला है, उसकी जान बचाई है, उसकी जान खतरे में डाली। पर तुम जानती हो पिटी, उसने हमसे कहा था कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी बात है कि वो अपनी हर जीत का जश्न जब तक हमारे साथ नहीं मनाता तब तक वो जश्न नहीं होता है। लेकिन प्यार तो उसको शहजादी यास्मीन से है ना, उसे मोहब्बत शहजादी यास्मीन से है। हमें लगा था कि वो बाकियों जैसे नहीं है, हमें लगा था कि शहजादी क्या लगा था? हम नहीं जानते विद्धि, नहीं जानते हम, हमें क्या लगा था। शहजादी देखिए, वो काला चोर है और मौका मिलते ही वो चोरी करता है। कहीं उसने आपका भी तो कुछ चोरी तो नहीं कर लिया ना? अब मेरा मतलब है कि वो तो नहीं चोरी कर लिया ना, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। हम नहीं जानते पिटी, हम नहीं जानते हमें कैसा लगा है, और हम बस इतना जानते हैं कि हमें जितना भी जो भी लगा है ना, हमें बहुत ही बुरा लगा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पिटी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
कहिए। माफी चाहते हैं वजीर आला। दरअसल हम बादशाह सलामत के साथ आपको मुबारकबाद देने आए थे। शुक्रिया। अबू, अबू जान। हमें खदान में हुए हादसों के बारे में जैसे ही पता चला हम तो डर गए थे, लेकिन आपने जिस समझदारी से उन हादसों को संभाला हमें उस पर फख्र है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आपके चेहरे पे गुस्सा। हम जानते हैं आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया। अब जानते हैं? जी हाँ, ये भी जानते हैं दिन रात आपके दिलो दिमाग में एक ही शख्स छाया हुआ है। अब्बू को कैसे पता चला कि हम हर वक्त काले चोर के बारे में सोचते हैं? और वो है मुच्छर। खदान में उन धमाकों के पीछे मुच्छर का हाथ हो सकता है। जी अबू, जिस तरीके से धमाके हुए हैं उसे जाहिर है कि इन कारनामों के पीछे मुच्छर का ही हाथ है। हमारा ये मानना है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तेल की वो बड़ी खदान को कुछ नहीं हुआ। जी वजीर आला, कुएं की और खदान की हमें अब बड़ी पहरेदारी करनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमें दिन रात उस तेल की खदान की फिक्र रहती है। हम तो यही सोचते रहते हैं कि उन खदान के धमाकों में क्या कमी रहेगी। हमारा मतलब है कि हमारी पहरेदारी में ऐसी क्या कमी रहेगी कि वो धमाके हो सके। खदान की जिम्मेदारी अब हम संभालें। हम चाहते हैं जिन लोगों की वजह से खदान में तेल मिला है उन लोगों को महल में नौकरी देने का वादा शहजादी आप पूरा करें। जी अब्बू। मुझे महल में नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं अपनी सपनों की मलिका शहजादी यास्मीन के पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें महल में नौकरी चाहिए थी ना काले चोर? अब हम देखते हैं कि तुम्हें महल में नौकरी कैसे मिलती है। भाई, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं जिनू, ये लोग मेरी मजबूरी की बात कर रहे हैं जिसका ये हमेशा फायदा उठाते हैं, लेकिन अब और नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपकी जान बचाई और आप मेरे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ अम्मी अब्बू, शेख जिनू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने हमारी जान बचाई है, हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छे, शर्म तो हम आनी चाहिए। चुप कर अब्बू। अलादीन, तुझे हमारा कहा मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं चाचा, क्योंकि अब इन हाथों ने खदान में मेहनत करके कमाई करना सीख ली और अब मुझे महल में एक इज्जत की नौकरी भी मिल गई है। तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। शहजादी, आप क्या करने वाली है काले चोर के साथ? तुम बस देखती जाओ पिती।
शहजादी, ये सारे लिफाफे सफेद और ये एक लिफाफा लाल क्यों है? ये सारे सफेद लिफाफे उन लोगों के लिए हैं जो महल के बावर्ची खाने में काम करेंगे, लेकिन ये लाल लिफाफा उस शख्स के लिए है जो हुकूमत के काम से मुल्क के बाहर काबुल जाएगा। तो काबुल कौन जा रहा है? काला चोर। तुम्हारा महल में आने का बहुत बड़ा अरमान था ना काले चोर? अब हम भी देखते हैं तुम महल में कैसे नौकरी करते हो काले चोर। महल तो मैं जाऊंगा और बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच भी जानूंगा, वो भी अपने बलबूते पर, ना कि अपने अब्बू के जान पहचान के बल पर। ओ भाई, मेरे भाई, वो नौकरी मुझे मेरे अब्बू की जान पहचान से नहीं मिली थी, वो तो मुझे मेरी अम्मी के हकीम साहब की जान पहचान से मिली थी। अबे चुप हो जाओ, तू क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? चुप हो जाओ दोनों। अलादीन, तू तो जानता है तेरे पास सिर्फ चुनिंदा दिन बचे हैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करने के लिए, और इस घर से जाने के लिए तेरी मोहल्लत में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इसलिए मुझसे जबान दराजी करने से अच्छा है तू अपने काम पर ध्यान दे, वरना नाज़नीन का गुस्सा तो तू बखूबी जानता है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं रुखसार, बच्चों का शुक्रिया अदा कर रही थी। अलादीन और शेख जीनू ने हमारी जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए इनका शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे बच्चों। अलादीन, शेख जीनू, हम तुम्हारा ही कर्ज सूद समेत लौटा देंगे। याद रखना अलादीन मेरे बच्चे। अच्छा, इतना ही था। खैर, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। आज तक चाचा चाची ने मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं काला चोर नहीं, एक ऐसा बेटा बनूंगा जिसपे उसकी मां को फक्र होगा। कल महल में मुझे नौकरी मिलेगी और वहीं से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मैं बादशाह सलामत से मिलूंगा और अपने अब्बू का सच जानूंगा। रंग छाए आसमां में आ गई है बरसात भी, देखा है प्यार मेरा, देखा है प्यार मेरा, होगी अब मुलाकात भी, रंग छाए आसमां में। रुखसार,
तुम मुझे आज दिखी पर मिली नहीं, लेकिन उमर एक अरसे बाद अपने आप से मिला है। हाँ रुखसार, आज मैं वही पुराना उमर बन गया हूं जिसके होठों पर मुस्कुराहट और दिल में उम्मीद हुआ करती थी। मैं आ रहा हूं रुखसार, मैं आ रहा हूं। अलादीन को महल में नौकरी मिल गई है। जानती हूं मुझे खुश होना चाहिए, पर बार बार यही ख्याल मन में आ रहा है कि ये वही जगह है जहां पे आप पर लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए थे, आपके दामन को दागदार कर दिया था। डर भी लग रहा है कि अलादीन के साथ भी वैसा ही ना हो, और उम्मीद भी है कि हो सकता है अलादीन आपके नाम पर लगे दाग को मिटा दे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक घर में दो किराएदार कैसे रह सकते हैं? अम्मी, दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद, और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में से हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए। आप भी अम्मी उम्मीद की उंगली थाम लीजिए और डर को छोड़ दीजिए। आका, उम्मीद और डर को सड़क पार करनी है जो अम्मी का हाथ पकड़ रहे हैं। चीनू बेटा, अलादीन सिर्फ मिसाल दे रहा था। अच्छा, मिसाल दी है? वाह वाह, क्या मिसाल है। मेरे भाई की तो बात ही अलग है। कसम सोने के अशरफियों की गुल्लू, 100 बात की एक बात यह है कि हर मामले में तो अलादीन से बेहतर है, बल्कि मैं कहती हूँ तो अलादीन से 21 है। 21? पर अम्मी मैं तो 20 का हूँ ना। अरे गधे के बच्चे, अबू तेरी अम्मी का कहने का मतलब है तू अलादीन से बढ़कर है। हाँ, उससे ज्यादा हसीन है, बिल्कुल, उससे ज्यादा अकलमंद है, उससे ज्यादा ताकतवर है, समझा? पर ऐसा कैसे हो सकता है अब्बू? मैं तो आप दोनों पर गया हूँ ना। बहुत अच्छे अबू। बेगम, अब वैसे ये गधे का बच्चा कह तो सही रहा है, लेकिन एक बात तय है, ये कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बना पाएगा। वाह, क्या बात कही है। जब इसका बाप जिंदगी भर कुछ न बन पाया तो ये क्या खाक बनेगा? गुल्लू मेरे बच्चे, तुझे बनाना नहीं बिगाड़ना है बस। मतलब ये कि तुझे अलादीन की हर बनती बात बिगाड़नी है, उसका हर खेल खराब करना है। मान ली ये जिंदगी एक दौड़ है और उस दौड़ में तू अलादीन के आगे है। जैसे ही वो कदम बढ़ाएगा तुझे अपनी टांग बीच में अड़ा देनी है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए बस। तू आगे बढ़े या ना बढ़े, अलादीन आगे नहीं बढ़ना चाहिए गुल्लू। ऐसा हुआ तो तू वहां खड़े खड़े ही जीत जाएगा। तेरा बस एक ही काम है, तुझे अलादीन के रास्ते का रोड़ा बनना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मैं भी कितना किस्मत वाला हूँ, पूरे बगदाद में मेरे बाप जितना मनहूस बाप नहीं और मेरी अम्मी जितनी कमीनी अम्मी नहीं। वाह वाह वाह, अब देखता हूँ
भाई मेरा भाई मुझसे आगे कैसे बढ़ता है। शाबाश बेटा। कल अलादीन को खुददारी का बुखार चढ़ा था, आज हम उस खुददारी का मुरब्बा बनाकर खा जाएंगे। बेशक अलादीन को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। वहाँ महल में गुलबदन अलादीन का चैन छीनेगा और यहाँ हम अलादीन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी अम्मी का जीना हराम कर देंगे, वो भी आज। हम जा रहे हैं अम्मी। अम्मी, हम महल जा रहे हैं। अम्मी दुआ करिएगा कि मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच पता कर पाऊं। माँ की तो हर सांस अपने बेटों के लिए दुआ होती है। जाओ, ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाब करे। अलविदा अम्मी। चलो जीनो। जीनू, याद है जब पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ के सिपाहियों ने हमें बेइज्जत करके बाहर निकाला था, लेकिन आज हमने इज्जत कमाई है, इसलिए आज हम सर उठाकर महल जाएंगे। चलो। लेकिन अक्का, इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह महल में नौकरी लेने आए। चलो चल के देखते हैं क्या बात है। ये जिन लोगों ने खादान में काम किया था ना, ये उन लोगों की नौकरियों के लिफाफे हैं। ये सफेद वाला जो लिफाफा है ये उन लोगों के लिए है जो महल में काम करेंगे, और ये लाल वाला उस शख्स के लिए है जो काबुल के लिए फौरन रवाना होगा। फटीचरो, तुम दोनों यहाँ भी आ गए? वैसे हमेशा की तरह मैं तुमसे पहले यहाँ आ गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि बुरी खबर पहले आती है और खुशखबरी बाद में। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है शेख जीनू। तुम दोनों यहाँ भी मेरे नीचे ही काम करोगे। वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे कान के नीचे एक काम मैं जरूर कर दूंगा। जीनू, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हमारा मकसद कुछ और है। बादशाह सलामत से मिलकर अब्बू का सच पता करना है। सुनिए, रुखसार, 20 बरसों में मैंने रुखसार तुमसे दिल से वही इत्र है जो रुखसार को बेहद पसंद था।
हम सपना देख रहे थे। ये काला चोर भी ना, पता नहीं बार बार ऐसा क्यों करता है। हम उस काले चोर का करें तो क्या करें, हमें चैन से सोने भी नहीं देता है। उसे तो शहजादी यास्मीन की परवाह है, तो फिर हम बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीर जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? हम तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ रहो या ना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब नहीं, अब भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, ना ही मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा और ना ही हकीकत में। सोचा था तेरे वास्ते ए नाज़नीन लाऊंगा फूल, पर तूने ही मेरे सनम मुझे भेजा काबुल, मुझे भेजा काबुल। अब मैं भी तुझे जाऊंगा भूल, जाऊंगा भूल। अलविदा नकचड़ी, अब कभी नहीं मिलेंगे। हमारी बात सुनो काले चोर। काले चोर, काले चोर, काले चोर रुको। मैं सूबेदार अकबर तेल की खदान में किए गए बेहतरीन काम के लिए तुम सभी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तुम सभी ने बादशाह सलामत का ख्वाब पूरा किया है और इसके लिए इनाम के तौर पर तुम सभी को महल में नौकरियां दी जाएंगी। मेरे हाथ में ये कुछ लिफाफे हैं। इन लिफाफों के अंदर जो कागज मौजूद है, वो कागज हमेशा के लिए तुम सबकी जिंदगी बदल देगा। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका, एक वक्त था जब मेरी बनियान नहीं बदलती थी और आज मेरी किस्मत बदल रही है। इन तमाम लिफाफों में हर एक शख्स का नाम, उसका ओहदा और जिम्मेदारियां लिखी है। ये सफेद लिफाफे तुम सबको महल की रसोई में नौकरी देंगे और ये लाल लिफाफा तुम में से किसी एक शख्स को काबुल में हमारे दफ्तर में नौकरी देगा। हाँ, मुल्क से फासला होगा लेकिन तनख्वाह दुगनी मिलेगी। मेरा नाम इस लिफाफे में नहीं हो सकता। मुझे यही महल में नौकरी करके बादशाह सलामत से अपने अब्बू को सच जानना है।